जब सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए बनने वाली सांसदों की समिति के लिए कांग्रेस से शशि थरूर का नाम मांगा, तब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक तरह से अकड़ कर जवाब दिया, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, इसलिए वही तय करेगी कि पैनल के लिए किसका नाम भेजा जाए। राहुल गांधी इसके लिए अपने सांसदों की लिस्ट बनाने लगे। जयराम रमेश ने वो लिस्ट सरकार को भेज दी थी, लेकिन उस लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। उनकी जगह लिस्ट में आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम था। कांग्रेस की तरफ से यह भी बताया गया कि इस लिस्ट को राहुल गांधी ने तैयार किया, लेकिन कांग्रेस के इस खेल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और राहुल गांधी की खास लिस्ट को डस्टबिन में डाल दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार का फोकस पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर घेरने का, और इसके लिए मोदी सरकार ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बना दिया। ये डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पहलगाम हमले और उसके बाद पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठे प्रचार की पोल खोलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की मल्टी पार्टी डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का भी नाम है। जी हां, सरकार ने जो लिस्ट जारी की उसमें शशि थरूर का नाम है, मगर जयराम रमेश ने जो कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की उसमें शशि थरूर हैं ही नहीं। दरअसल केंद्र सरकार ने विदेशों में डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए 7 सांसदों को चुना। सांसदों के डेलीगेशन में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल होंगे। शशि थरूर को सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका जोन की कमान सौंपी और वो कुछ यूरोपीय देशों में भी पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। और इस डेलीगेशन में शशि थरूर के अलावा रविशंकर प्रसाद, संजय झा, बैजयंत पंडा, कनिमोझी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे का नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस के द्वारा अपनी ओर से जो नाम सरकार को दिए गए हैं उसमें तो शशि थरूर का नाम है ही नहीं। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की। कांग्रेस से कहा गया कि वो पाकिस्तान से आतंकवाद पर भारत का रुख समझाने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के लिए 4 सांसदों का नाम दे। इस बीच खुद शशि थरूर ने भी एक्स पर पोस्ट किया और सरकार की ओर से डेलीगेशन में शामिल किए जाने की खुशी जताई। उन्होंने लिखा कि भारत सरकार ने हालिया घटनाओं पर देश का पक्ष रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की यात्रा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का जो मुझे नहीं होता उससे मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जय हिंद। कांग्रेस पहले से ही शशि थरूर को अपने लिए अवांछित बता चुकी है और कह चुकी है कि थरूर ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ऐसे में लगता है कि शशि थरूर के नाम पर बवाल और बढ़ेगा। जब सरकारी डेलीगेशन ने शशि थरूर के नाम पर चर्चा की थी तब भी कांग्रेस ने कहा था कि नाम तय करना कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पार्टी ने कल भी कहा था कि नाम हम तय करेंगे। अब आज नाम तय कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने नाम तय किया है और इसमें थरूर का नाम नहीं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शशि थरूर केंद्र सरकार के फैसलों की तरफ झुकते नजर आए थे। ज्यादातर जगहों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के फैसलों की एकदम सही सराहना की। सीज फायर के मुद्दे पर भाजपा के समर्थक और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी, तो उस वक्त भी शशि थरूर ने सरकार के इस फैसले को सही बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल स्थगित कर रखा है। इस वजह से सीमा पर शांति है, लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद से माहौल गर्मा गया है। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने भारत की तरफ से नए हमले की आशंका जताई। वहीं बिलावल भुट्टो ने सीज फायर को लेकर बड़ा दावा किया। ऐसे में सवाल ये कि क्या सीज फायर फिर टूटेगा, क्या तनाव फिर से सिर उठाएगा? आखिर 18 मई को लेकर पाकिस्तान में इतनी बेचैनी क्यों है? सीज फायर के ऐलान के 5 दिन बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयान से पलटना, जीत का झूठा जश्न मना रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक भारत को बातचीत की पेशकश करना, पाकिस्तान की संसद में सांसदों का भारत की तरफ से नए हमले की आशंका जताना, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ऐलान करना, पिक्चर अभी बाकी है, तेजी से बदलते घटनाक्रम में चर्चाओं को तेज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि वाकई 18 मई के बाद कुछ बड़ा होने वाला है क्या? एक तरफ पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब आतंकियों के चेहरों पर भी साफ झलक रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सांसदों को 18 मई की तारीख डरा रही है। ये डर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का है। पाकिस्तानी सांसद सैयद शिबली फराज ने कहा कि वो आराम से नहीं बैठेंगे, अब हमें बहुत एहतियात से रहना होगा। पाकिस्तान की संसद में सांसदों ने खुले तौर पर भारत की ओर से फिर से हमला किए जाने की आशंका जताई है। पाकिस्तानी सांसद डरे हुए हैं और ये डर सिर्फ संसद तक सीमित नहीं, पाकिस्तान की सेना के पहरे में भी आतंकी सरगनाओं को बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे छिपाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख एक के बाद एक सैन्य अड्डों का दौरा करते हुए जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 18 तारीख को लेकर पाकिस्तान भयभीत है। दरअसल 18 मई को सीज फायर पर भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच चौथे राउंड की बातचीत होनी है, लेकिन बातचीत के ठीक पहले कुछ समय ऐसा हुआ जिसने भारत पाकिस्तान को लेकर सस्पेंस बढ़ा दिया।
इस सस्पेंस की वजह अमेरिकी प्रेसिडेंट का सीज फायर पर अपना स्टैंड बदलना, बिलावल भुट्टो की तरफ से सीज फायर पर सवाल उठाना, भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का अचानक तैयार हो जाना। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पर पोस्ट में ऐलान किया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 15 मई को ट्रंप अपने बयान से पलटते हुए कहने लगे कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने मध्यस्थता कराई, मैंने सिर्फ भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम तक पहुंचाने में मदद की। बिलावल भुट्टो के बयान में 3 बातें साफ हैं। पहली, पाकिस्तान को सीज फायर टूटने का डर, दूसरे, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, तीसरा, भारत की अगली कार्रवाई की आशंका। पाकिस्तान का परमाणु युद्ध की तरफ इशारा। बिलावल भुट्टो की तरफ से जैसे ही सीज फायर टूटने के संकेत दिए गए, शहबाज ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भारत के साथ बातचीत शुरू करने की बात की। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सीज फायर शांति की शुरुआत नहीं, सिर्फ एक विराम है। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई नहीं करता, शांति की उम्मीद सिर्फ एक भ्रम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आतंकियों को मुआवजा देकर फंसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं? क्या टारगेट 9 ट्रेलर था और टारगेट 21 पूरी पिक्चर है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी यात्रा शुरू की थी, उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी टूट गई है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी छोड़कर नेताओं ने नई पार्टी का ऐलान तक कर डाला। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद केजरीवाल को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का गठन कर लिया। और अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्षदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2 साल सत्ता में रहने के बावजूद नगर निगम को सही तरीके से चलने नहीं दिया। जनता से किए गए किसी भी वादे को केजरीवाल ने पूरा होने नहीं दिया और इसी वजह से हम सब ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्षदों ने नई पार्टी का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी होगा और मुकेश गोयल को पार्टी के मुखिया के तौर पर आगे किया गया है। पार्षदों ने बताया कि हम सभी निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 में दिल्ली नगर निगम में सत्ता आने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहा। शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से आपस में समन्वय न के बराबर रहा, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गई। उन्होंने आगे कहा कि हम निगम पार्षद आज दिनांक 17/5/2025 को अपनी पार्टी बना रहे हैं, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी होगा और उसके द्वारा किए गए फैसलों पर पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम सभी मुकेश गोयल जी को अपने दल का नेता स्वीकार करते हैं। उन्होंने बताया कि आज हेमबंद गोयल जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 15 निगम पार्षदों ने मुकेश गोयल जी को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी का नेता चुना। इस्तीफा देने वालों में शामिल हिमानी जैन ने कहा कि हमने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम की एक नई पार्टी बनाई है। हमने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पिछले 2.5 साल में निगम में कोई काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हम सत्ता में थे फिर भी हमने कुछ नहीं किया। हमने नई पार्टी बनाई है क्योंकि हमारी विचारधारा दिल्ली के विकास के लिए काम करना है। हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो दिल्ली विकास के लिए काम करेगी। अब तक 15 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। ये लिस्ट और बड़ी होने वाली है। मुकेश गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निगम का मतलब होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारी ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में केंद्रित कर दी और ऊपर से आदेश आते थे, नीचे से कोई सुनवाई नहीं होती थी। अधिकारियों को कहो तो वे टाल देते। पार्षद सिर्फ नाम के रह गए थे। उन्होंने ये बताया कि पार्षदों का भत्ता महज 300 रुपए है और उनका वेतन केवल दिखावे का लॉलीपॉप है। गोयल ने कहा कि 1 लाख रुपए की सैलरी दिखा दी गई, लेकिन असल में पार्षद के पास कोई अधिकार नहीं, उन्हें बजट तक नहीं मिला, अधिकारी सुनते नहीं और सत्ता पक्ष टकराव में लगा है। ऐसे में जनता की सेवा कैसे हो? इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली नगर निगम में जनहित के कार्य ठप पड़े हैं और आम आदमी पार्टी मूल मकसद से भटक चुकी है। ऐसे में एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो पार्षदों को सशक्त बनाए, काम का विकेंद्रीकरण करे और जनता से सीधा जुड़े। मुकेश गोयल ने कहा कि जो पार्टी जनता के हित की बात करेगी हम उसका साथ देंगे। विधानसभा चुनाव हारते ही अरविंद केजरीवाल अपने बदनाम गैंग के साथ दिल्ली छोड़कर पंजाब पहुंच गए। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज के हवाले दिल्ली कर दी गई। ये दोनों करीब करीब हर दिन कोई ना कोई नया प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने इस्तीफा देकर नई पार्टी के गठन का ऐलान किया तो न तो केजरीवाल के मुंह से कोई बोल फूटे और न ही आतिशी और सौरभ की जुबान खुली। आम आदमी पार्टी में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि बात सिर्फ 15 पार्षदों के इस्तीफे की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत की है। आज 15 पार्षद गए,
कल कितने जाएंगे इसकी गारंटी केजरीवाल के पास भी नहीं। पार्षदों के बाद विधायकों के इस्तीफे होंगे या नहीं, आतिशी मरलेन और सौरभ भारद्वाज के पास इस सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी के नेता रहे मुकेश गोयल ने नई पार्टी का ऐलान करते हुए केजरीवाल पर जितने आरोप लगाए उसे पार्टी की कोई नेता नकार नहीं सकता। जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के अंत की अब कायदे से शुरुआत हो चुकी है और ये वही पार्टी है जिसने महज एक दशक में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था, लेकिन दिल्ली में सरकार के दौरान आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर शराब घोटाला सहित कई अन्य मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं। पार्टी के कई नेताओं को जेल तक जाना पड़ा। अरविंद केजरीवाल को भी शराब घोटाला मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। भ्रष्टाचार के आरोपों से हिली आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और गठबंधन में दिल्ली में एक भी सीट जीतने में कामयाब न हो पाए। हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने सहानुभूति हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी और इस साल हुए विधानसभा चुनाव में कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त वादों की घोषणा के दम पर आम आदमी पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद में थी, लेकिन भाजपा लगभग 3 दशक के बाद दिल्ली की सत्ता पर वापस काबिज होने में कामयाब रही। इस हार से ही आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठने लगे। हार के बाद केजरीवाल की सार्वजनिक मंचों से दूरी और पंजाब में सक्रियता बढ़ गई, लेकिन ये सक्रियता आम आदमी पार्टी के नेताओं का मनोबल बनाए रखने में सफल होती नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी में टूट का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली नगर निगम में पार्टी के पार्षदों की बगावत इसका सबूत है। आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल के नेतृत्व में पार्टी के 15 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। बागी आप पार्षदों ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी नाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा की और इस पार्टी के मुखिया मुकेश गोयल होंगे। 2022 में हुए निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा के 15 साल के शासन का अंत कर जीत हासिल की थी, लेकिन दिल्ली की सत्ता बदलते ही नगर निगम का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया और हाल ही में हुए मेयर के चुनाव में भाजपा के राजा इकबाल सिंह की जीत हुई। हार के डर से आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था, लेकिन अब 15 पार्षदों का नई पार्टी बनाने की घोषणा आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। जानकारों का यह कहना है कि आने वाले समय में कई विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। करीब 1 दर्जन विधायक पार्टी के कामकाज से नाराज हैं और वे नई पार्टी के गठन का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में आने वाला समय आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है और इसका असर पंजाब की रणनीति पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।